कुदरत के कहर से पहाड़ों पर खौफ है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 401 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 43 दिन में 187 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और ऐसे में जरूरी है कि जो लोग इस मौसम में पहाड़ी इलाकों की ओर जा रहे हैं या फिर वहां पहुंच गए हैं, वो बेहद सावधान रहें। ये खूबसूरत वादियां, चीड़ देवदार के पेड़ और घाटी के बीच से उठते बरसने को बेताब ये बादल। 25 जुलाई को इस वक्त दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे और ट्रैवलर की खिड़की से इतना ही खूबसूरत नजारा दिख रहा था। इन यादों को अपने कैमरे में कैद कर रही थी प्रतीक्षा। और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ। कुदरत की घड़ी में जब तबाही का वक्त आया तो उसने किसी को भी एक पल का भी वक्त नहीं दिया। किन्नौर के सांगला में लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों की जान चली गई और उन्हीं में से एक थी मध्य प्रदेश के बैतूल की रहने वाली प्रतीक्षा। रविवार दोपहर किन्नौर के सांगला छितकुल रोड पर बटसेरी के पास चट्टाने गिरी। इसकी चपेट में सांगला की तरफ जा रहा एक टेम्पो ट्रैवलर भी आ गया। इसमें 12 लोग सवार थे, जिनमें से 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से कुछ ही मिनट पहले तक प्रतीक्षा अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और उन्हें हिमाचल की ये खूबसूरत वादियां दिखा रही थी। अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हुई और उसके बाद प्रतीक्षा से कोई संपर्क नहीं हो पाया। शाम 5 बजे परिवार को प्रतीक्षा की मौत की खबर मिली। वो आखिरी वीडियो कॉल जो अधूरी रह गई थी, प्रतीक्षा के उम्र भर के इंतजार में बदल जाएगी, परिवार वालों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। 27 वर्ष की प्रतीक्षा ने IIT खड़गपुर से BTech और MTech किया था। वो पुणे में TVS कंपनी में काम करती थी। कुछ ही समय पहले उन्होंने रिजाइन किया था क्योंकि प्रतीक्षा हायर एजुकेशन के लिए स्पेन जाने वाली थी। मां ने मौसम खराब होने की वजह से पहाड़ों पर जाने से मना भी किया, लेकिन प्रतीक्षा ने कहा कि पढ़ाई के लिए विदेश जाऊंगी तो फिर घूमने का वक्त भी नहीं मिलेगा। लेकिन कुदरत ने प्रतीक्षा को न पढ़ने का वक्त दिया और न दोबारा इन वादियों में आने का मौका। किन्नौर में हुए इस हादसे में जो लोग बच पाए वो बताते हैं कि उस वक्त हालात कितने डरावने थे। मैं भी फंस गया था, पर मैंने थोड़ी सी सपोर्ट लेके एक पत्थर में ऊपर से निकल वहाँ फंस लगा और किसी को ऊँचे को जा रहा है। फिर मैं भाग के सड़क के किनारे बड़े पेड़ के नीचे थोड़ी सी सपोर्ट ले ली कि पेड़ बचा लेगा। तो थोड़ा सा ही मैं 5-6 सेकंड का जब लैंड से हल्की सी कम हुई मैं भाग के एक चला गया। इतने बड़े हादसे के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ये वही पुल है जो बड़े बड़े बोल्डर गिरने की वजह से 2 टुकड़ों में टूट गया था। तस्वीरों में 2 लोग जान जोखिम में डालकर इस टूटे हुए पुल को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी का तेज बहाव है, बावजूद इसके ये दोनों लोग पुल की रेलिंग पर चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ की वजह से पिछले 43 दिनों में 400 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। कुदरत के इस कहर में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 187 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं। 381 पशु पक्षियों की मौत, 89 घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, जबकि 380 घर ऐसे हैं जिन्हें हल्का नुकसान हुआ है। 8 दुकानें, 6 पुल और 347 गौशालाएं बह गई हैं। और ये खतरा यही नहीं थमता। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 27 और 28 तारीख को जो है रेड अलर्ट है लगभग पूरे हिमाचल में ही, ज़्यादातर जो खासकर जो आपका मिडल हिमाचल है उसमें जो ये थ्रेट किया गया है। और 29 को ऑरेंज अलर्ट है। तो अगर कहें अगले 4 दिन जो है वो भारी बारिश के होने वाले हैं। और जो IMD के तहत ही जो फ्लैश फ्लड की वार्निंग भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने शिमला से चंबा तक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खतरे का अनुमान जताया है। कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है, यानी नदियों का जलस्तर बढ़ने से अचानक
बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जहां 30 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून, पौड़ी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में लैंडस्लाइड हो सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तैयारी भी की गई है। लगातार हो रही बारिश से कई सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई हैं। लेकिन मौसम विभाग ने अपील की है कि लोग नदी नहरों के किनारे और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। यानी किन्नौर जैसा खतरा पहाड़ी इलाकों में अब भी बना हुआ है और इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। आपदा हर किसी को बचने का मौका नहीं देती, इसलिए खराब मौसम में पहाड़ी इलाकों में घूमने से परहेज करें। बैतूल से इरशाद हिंदुस्तानी, किन्नौर से विशेषण नेगी, मनाली से संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वैसे तो आपको पहाड़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप पहाड़ पर हैं तो मौसम की जानकारी आप जरूर लेते रहें। रेडियो, टीवी या इंटरनेट से मौसम का अपडेट लें। मौसम की जानकारी लेकर ही बाहर जाएं, बहुत जरूरी है आपके लिए। और भूस्खलन से खतरे वाले इलाकों में ना जाएं। आपदा प्रबंधन विभाग का नंबर रखें अपने पास, और अगर आप फंस जाते हैं तो फंसने पर आपदा प्रबंधन से संपर्क करें। और सिर्फ पहाड़ी नहीं, मैदानों में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राजस्थान के झालावाड़ में पिछले 24 घंटे में 9.8 इंच बारिश दर्ज की गई है और झालावाड़ में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर रेस्क्यू टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो उधर कर्नाटक में 20 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनती नदियों ने जैसे जमीन का वजूद ही खत्म कर दिया है। सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। हाईवे पर गाड़ियों की जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज बारिश की वजह से पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि नदी पर बना ये पुल भी डूब गया। जरा देखिए किस तरह ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर रास्ता पार कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के सूरजपुर जिले की भी है, जहां एक बस ड्राइवर अपनी और मुसाफिरों की जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहा है। इस बस में 35 लोग सवार थे। बस ड्राइवर की यह लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। अब जरा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की यह तस्वीर देखिए। ये बच्चे उफनती नदी में छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं। इन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। ऐसे नहाने के लिए आए थे तो कूदने लगे। खतरा भी है, अब ऐसे शौक के लिए नहाने आ गए। हादसे की यह तस्वीर कर्नाटक के बेलगावी की है, जहां पानी में डूबने से 3 पशुओं की मौत हो गई और लगभग 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लगभग 20 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के बारां में भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगभग 18 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है। राजस्थान के झालावाड़ में बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। नदी नाले उफान पर हैं। खेतों में पानी भरने की वजह से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग ने झालावाड़ में अगले 24 घंटे तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश की वजह से एक मकान का हिस्सा टूटकर बह गया। घर में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, तो वहीं कई घरों में पानी भरने की वजह से काफी सामान बर्बाद हो गया है। गांव के लोग पानी से निजात पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आफत की ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही।
राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह से तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। सुबह से शुरू हुआ जैम का सिलसिला अभी भी जारी है। खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट कर इस जैम की जानकारी दी। दिल्ली के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। जो लोग दफ्तर से घरों के लिए निकले वो इस वक्त भी जैम में फंसे हुए हैं। मॉनसून में दिल्ली का ये हाल नया नहीं है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह तेज बारिश हुई और कुछ ही घंटों की बारिश लोगों की मुश्किल बन गई। तस्वीरें प्रगति मैदान इलाके की हैं, जहां सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया और कई लोग भी फंस गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैफिक जैम है और यहां पानी में एक ऑटो फंस गया है। ड्राइवर ऑटो को खींचकर ले जाने को मजबूर है। जैम की ये तस्वीरें भी देखिए। आईटीओ में बारिश के बाद जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये वीआईपी एरिया है, कितना जाम लगा हुआ। मैं लक्ष्मी नगर से चला हूँ, अभी आप टाइम देख लीजिए कितना समय हो गया। बस डिसबैलेंस होने से बची है, जबरदस्ती निकाली है। वैसे तो यहाँ मिंटो ब्रिज और सेम है यहाँ पे। साल दर साल दिल्ली की सड़कों का यही हाल रहता है। अभी आपने सिर्फ आईटीओ की तस्वीरें देखी, लेकिन बारिश के दौरान दिल्ली की ज्यादातर सड़कों की हकीकत यही थी। दिल्ली के पालम, सरिता विहार और मथुरा रोड समेत कई इलाकों में पानी भर गया। जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। कुछ इलाकों में बारिश की वजह से जाम भी लग गया। मोतीबाग फ्लाईओवर हो या मथुरा रोड, अलकनंदा हो या फिर आईटीओ, सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही थी। ये तस्वीरें पालम की हैं, जहां बारिश के बाद गलियों में पानी भर गया है। फिर चाहे वो सरिता विहार हो या फिर ओखला, साउथ एवेन्यू हो या फिर एयरपोर्ट रोड, कहीं गाड़ी फंस गई तो कहीं बस में पानी भर गया। इसके अलावा गुरुग्राम के कई इलाकों में भी आज जमकर बारिश हुई। नोएडा में भी बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। गाजियाबाद, इंदिरापुरम में भी बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। यानी बारिश में बाहर निकलने से पहले आपको रूट चेक करना होगा, ताकि आप पानी में डूबी सड़कों पर फंसने से बच सकें। कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.